हाँ जी, कैसे हो आप सभी लोग? सभी को राम राम, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आज है 24 अक्टूबर, तो हम इस क्लास में 24 अक्टूबर से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं ना, वो सारे अपन डिस्कस करेंगे। आप धैर्य और पेशेंस बनाए रखिएगा और क्लास को एंड तक देखिएगा। और हम इस क्लास को जोश-जोश और पॉजिटिव वाइब और प्यार, आप सभी के प्यार मोहब्बत के बदौलत है, वो पूरी कंप्लीट करेंगे। तो ऐसे ही एनर्जी आप देते रहिएगा और इस क्लास को प्यार देते रहिएगा। याद रख लिएगा कि डेली अपनी क्लास है वो 8 बजे होती है और संडे को क्लास है वो शाम को 7 बजे लाइव होती है, जो पूरी रिवीजन बूस्टर क्लास होती है। तो लाइव आइएगा और अपने दोस्तों के पास, अपने भाई-बंधुओं को शेयर भी कीजिएगा। इस क्लास को एंड तक देखना। एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूँगा, उसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देना। क्या दोगे? आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देना, ओके? अब अपन आज का पहला क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा-सा पॉजिटिव कोट, एक मोटिवेशन कोट तो अपन भी डिस्कस कर ही सकते हैं। इस क्लास का रूल है कि अपन बिना पॉजिटिव वाइब के आगे आगे बढ़ ही नहीं सकते। कि परिवर्तनम जीवनस्य नियम नियमः अस्ति, यानी परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। जी हाँ, चेंज इज़ द लॉ ऑफ लाइफ, चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर। यानी मैं इसका कहता हूँ, चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर। जी हाँ, बदलाव प्रकृति का नियम है। इस प्रकृति के अंदर, इस धरा के अंदर, इस नेचर के अंदर कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जो स्थायी है। हर चीज़ एक का फिक्स समय है, उस फिक्स समय पे वो बदलेगी। दिन हुआ है तो रात होगी और रात हुआ है तो दिन होगा। जो आज पत्ता निकला है वो एक दिन टूट कर गिरेगा। जो मटका बना है वो फूटेगा। जो इंसान इस मायारूपी संसार में आया है उसको जाना होगा। और जो अपने व्यवहार में, अपने आस-पास एनवायरनमेंट में, वातावरण में हम किसी चीज़ को बदलते देखते हैं, तो हमें बड़ा ही दुःख होता है। तो बड़ा दुःख करने का कोई रीज़न नहीं है, अपने को दुःख नहीं करना चाहिए, क्योंकि बदलना प्रकृति का नियम है। उस इंसान की दोष नहीं है कि वो इंसान बदला है, ठीक है? तो अगर आपके सामने कोई ऐसे बदले तो उस इंसान को दोष मत देना, बोल देना कि ये तो प्रकृति का नियम है, तुझे तो कोई दोष ही नहीं है। तो अब अपन कल का रिवीजन देख लेते हैं कि अपन ने कल क्या डिस्कस किया था कि उड़ान योजना को कितने साल के लिए बढ़ा दिया गया है। उड़ान योजना मैंने बताया था एयरपोर्ट से रिलेटेड है और इसको 10 साल तक बढ़ा दिया गया है। और लखन सिंह जिन्होंने हैं वो S400 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा के अंदर हैं। ये इन्होंने स्वर्ण पदक है जीता है और अपने राजस्थान के है तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। और लंबी चोंच वाला गिद्ध चर्चा में रहा है, उसका वैज्ञानिक नाम है कैमिलस ड्रोमेडोरियस, ठीक है ना? नहीं, नहीं, ये कैमिलस ड्रोमेडोरियस तो ऊँट का है, तो ये थोड़ा-सा ध्यान में रखना, ये गलत प्रिंट हुआ है, उसका नाम है ना आपको जिप्स इंडिकस है, क्या नाम है? जिप्स इंडिकस उसका नाम है। ये गलत टाइपिंग हो गई है, थोड़ी-सी माफ़ी चाहूँगा, ये ऊँट का नाम है, कैमिलस ड्रोमेडोरियस ऊँट का मन नाम है। और 50वां अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली महिला है, वो कौन है? बाला देवी, ये पाकिस्तान के खिलाफ किया है। और अडानी ग्रुप नहीं, वेदांता ग्रुप के द्वारा है वो औद्योगिक पार्क उदयपुर में विकसित किया जा रहा है। और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश के अंदर है, वो पीएम मोदी ने वर्चुअल एयरपोर्ट का क्या किया है? उद्घाटन किया है। अब आज का तरोताज़ा और एकदम फ्रेश नया क्वेश्चन आप सभी के सामने हाजिर है कि हाल ही में ब्रिक्स समिट 2024 में भाग लेने के लिए पीएम मोदी जी कहाँ पहुँचे? जी हाँ, 22 अक्टूबर को ब्रिक्स समिट 2024 का 16वां संस्करण, जिसका आयोजन कौन कर रहा है? रूस तो डेफिनेटली है। और रूस पहुँचे हैं अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। और ब्रिक्स समिट 2024 का 16वें संस्करण का आयोजन रूस के अंदर ही हो रहा है। और 15वां अगर पूछे जाए तो जोहान्सबर्ग में हुआ था। कहाँ? जोहान्सबर्ग में हुआ था। और ब्रिक्स BRICS मतलब ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका इसमें है, वो 2010 को क्या हुआ था? शामिल हुआ था, याद रख लेना। साउथ अफ्रीका 2010 को शामिल हुआ था। और ये समिट है वो 5 अर्थव्यवस्था बढ़ाने के लिए, जो बढ़ती हुई देशों के लिए ये है, ठीक है ना? ध्यान में रखना, अर्थव्यवस्था से संबंधित है। जो कोप आता है ना, वो एनवायरनमेंट से संबंधित होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? जी हाँ, ये जब भी सरकार बदलती है ना, तो फिर आप सोच लीजिए, एक डायरी डाल लीजिए कि पुरानी सरकार ने जो भी योजना चलाई है, वो सारी की सारी लगभग 90% है वो चेंज होगी, उनका नाम बदलेगा। और जब नाम बदलेगा तो वो चर्चा में आएगी। वो चर्चा में आएगी तो अपने लिए एक क्वेश्चन लेकर आएगी। और हाल ही में इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना का नाम
क्या कर दिया गया है, तो वो कालीबाई भील बालिका संबल योजना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, कालीबाई भील बालिका संबल योजना कर दिया गया है। और जहाँ इंदिरा और जहाँ राजीव गांधी नाम जुड़ा हुआ है, कांग्रेस आई तो उन्होंने इनका नाम रख दिया, तो अब बीजेपी आई है तो आयुष्मान या फिर अटल रखेंगे, और वापस आई अगर कांग्रेस तो वापस नाम चेंज हो जाएंगे, कुछ ना कुछ चेंजिंग होता रहेगा और अपने लिए क्वेश्चन बनते जाएंगे। तो जब चेंज होना तो समझ लेना पक्का उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। और इनके साथ है वो ध्यान में रखना कि इंदिरा महिला शक्ति सम्मान प्रोत्साहन का नाम है वो पन्नाधाय सुरक्षा सम्मान योजना कर दिया है। इंदिरा महिला शक्ति सम्मान प्रोत्साहन का पन्नाधाय सुरक्षा सम्मान योजना कर दिया। और इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण योजना का नाम है वो मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण कर दिया। मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण और पन्नाधाय सुरक्षा सम्मान योजना, ये ध्यान में रख लेना। ये तीनों योजना एक साथ हो गई हैं और ये इनके नाम है वो चेंज हो गए हैं, तो चेंज होते ही चर्चा में आ गए हैं और क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने कि हाल ही में कॉमनवेल्थ खेल 2026 से कितने खेलों को बाहर कर दिया गया है? जी हाँ, 2026 के अंदर जो कॉमनवेल्थ खेल होने जा रहे हैं वो उनमें से 9 खेलों को क्या कर दिया है, बाहर कर दिया गया है। कितने? 9 खेलों को बाहर कर दिया गया है। प्रेजेंट में अब 10 खेल ही रहेंगे और 10 खेल के साथ है वो कॉमनवेल्थ खेल गेम है वो 2026 का आयोजन होगा। कॉमनवेल्थ खेल 2026 का आयोजन होगा, तो ये ध्यान में रख लेना। और इसमें जो आयोजन होगा कब, ये ध्यान में रख लेना। ये डेट मैंने यहाँ नहीं लिखी है, 23 जुलाई से 2 अगस्त के मध्य होगा। 23 जुलाई से 2 अगस्त के मध्य होगा। कब होगा? 23 जुलाई से 2 अगस्त के मध्य है वो स्कॉटलैंड के ग्लासगो में होगा। कहाँ? स्कॉटलैंड के ग्लासगो में होगा। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 23 जुलाई से 2 अगस्त को होगा, नोट कर लेना। और बजट का अभाव मतलब पैसों की कमी देख के कारण 9 खेलों को बाहर कर दिया गया। और 9 खेल कौन से हैं? बैडमिंटन है, शूटिंग है, क्रिकेट है, हॉकी है, स्क्वैश है, टेबल टेनिस है, कुश्ती है और ट्रिएथलन है और आर्चरी है। ये 9 खेल है जिनको इससे बाहर कर दिया गया, इस लिस्ट से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में भारत की स्टार जिनका नाम है दीपिका ने तीरंदाजी विश्व कप के फाइनल में कौन सा पदक जीता है? तो देखो, भारत की स्टार दीपिका कुमारी नाम है और इन्होंने विश्व कप के तीरंदाजी विश्व कप के अंदर है कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने है वो रजत पदक जीता है। कौन सा? रजत पदक जीता है। और ये 9वीं बार फाइनल खेला है। और अभी फिलहाल चीन की ली जियामन है चीन की, उनसे 0-6 से हार गई, 0-6 से हार गई। और ये 9वीं बार फाइनल खेला है। तीरंदाजी विश्व कप में अब तक 2007 के अंदर एक है वो गोल्ड मेडल आया था और लेके आने वाले कौन थे? तो डोला बनर्जी थी। कौन थी? डोला बनर्जी थी। उसके बाद में है वो कोई गोल्ड मेडल नहीं आया, रजत पदक आया इस बार। तो दीपिका कुमारी 9वीं बार फाइनल खेला है और खेल कौन से संबंधित है? तीरंदाजी से। ठीक है, ध्यान रखोगे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में 55वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन यानी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं IFFA यानी IFFI 2024 का आयोजन है वो गोवा के अंदर होगा। गोवा की राजधानी पणजी सबसे छोटा राज्य 1982 के अंदर है, वो पूर्ण रूप से इसे दर्जे दिया गया था, तो ध्यान में रखना। गोवा मुक्ति दिवस भी मैं काफ़ी बार आपको बताता हूँ। तो ये 20 से 28 नवंबर को गोवा के अंदर आयोजित होगा। 20 से 28 नवंबर डेट नोट कर लेना, गोवा के अंदर आयोजित होगा। जब ये आयोजन होगा ना तो वापिस ये क्वेश्चन घूम के आपके सामने आएगा। और इसकी स्थापना मतलब इंटरनेशनल IFFI की स्थापना है 1952 में हुई थी। और इसका अभी संस्करण कौन सा है? 55वां संस्करण है। कौन सा? 55वां संस्करण है। ये लास्ट आज का क्वेश्चन है कि हाल ही में अंडमान सागर में उठे साइक्लोन को दाना नाम किस देश ने दिया है? हाँ देखो, जब भी कोई कहीं पे बंगाल की खाड़ी या कहीं पर भी जो उठते हैं ना, ये तूफान उठते हैं, इनको जब 120 किलोमीटर से रफ्तार यानी 62 किलोमीटर से ज़्यादा रफ्तार हो जाएगी ना, तो उसको तूफान की कैटेगरी में लेते हैं, साइक्लोन की कैटेगरी में लेते हैं। मतलब इसको नाम देने लग जाते हैं। जब 110 से लेकर 140 के बीच में जब भी स्पीड होती है तो नॉर्मल होता है, मतलब मंद होता है। जब 140 से ज़्यादा 180 हो जाती है तो फिर ये
थोड़ा उच्च लेवल का होता है और सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है वो 200 प्लस होने के बाद में खतरनाक होता है, भयानक होता है। और ये अभी पश्चिम बंगाल से टकराया है, बंगाल की खाड़ी से। तो ये ध्यान में रख लेना। इसका सऊदी अरब इसका सही आंसर है। सऊदी अरब ने क्या किया है, इस देश का दाना इसे तूफान यानी साइक्लोन का दाना नाम दिया है, तो ध्यान में रख लेना। और दीपावली मेले का मैंने कल बताया ही था। इंदिरा गांधी पंचायती राज और ग्रामीण राजीविका संस्थान ने जयपुर में आयोजन किया है। राजीविका इसका संचालन करिए और राजीविका की स्थापना 2010-11 में हुई, जिसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है, रूमा देवी है, जिसकी ब्रांड एम्बेसडर रूमा देवी है। ध्यान रखोगे। और दीपावली मेले की डेट याद रख लेना, 21 से 27 अक्टूबर, 21 से 27 अक्टूबर। ओके, ध्यान में रखोगे ना। तो ये क्लास कंप्लीट हो गई। और ये नहीं, एक एक क्वेश्चन तो और है। हाल ही में 24वीं नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ है, तो ये गोवा के अंदर हुआ है। 24वीं नेशनल स्विमिंग पैरा चैंपियनशिप का आयोजन है वो कहाँ पर हुआ है, तो ये ध्यान में रखना है आपको। कहाँ हुआ है, गोवा के अंदर आयोजित हुआ है। कहाँ, गोवा के अंदर आयोजित हुआ है। और गोवा के अंदर आयोजित हुआ है तो आपने, मैंने बताया था, लखन से इसी के अंदर है जो राजस्थान के है। और स्वर्ण पदक जीता और रजत पदक किसने जीता, ओडिशा के कमलकांत ने। और कांस्य पदक बलराज जो हरियाणा के हैं। तो ये याद रख लेना, इंडिया के प्रीफिक्स में भी और राजस्थान के प्रीफिक्स में भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। गोवा के अंदर 24वीं नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप, ठीक है ना। ध्यान में रखो ने, आज स्टार्टिंग ही इसी की अपन ने चर्चा की थी और अब वापस इस पे ही ख़त्म करते हैं। और ये लास्ट डोज का क्वेश्चन है जिसका काफ़ी लोगों ने सही आंसर दिया। नॉलेज एनहांसमेंट है वो प्रोग्राम है, वो किसानों को विदेश भ्रमण के लिए भेजा जाएगा। इसमें 80 तो होंगे वो कृषि से और 20 है वो डेयरी पशुपालन से होंगे। और विमेंस T20 का खिताब अब है, इस बार है वो किसने जीता है, ये आपको आंसर करना है। और पूरे फैक्ट के साथ करना कि ये इन्होंने जीता है, कौन सा संस्करण था इसका और कहाँ पर आयोजित हुआ था और उपविजेता कौन रही थी। तो ये पूरा का पूरा आपको क्या करना है, इसका आंसर देना है। ओके, दोगे ना, मुझे उम्मीद है इसका आंसर आप सभी दोगे। तो आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया, आप एंड तक क्लास देखे हो। और हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, इस प्यारी सी ज़िंदगी को जीते रहो। ज़िंदगी में जो भी उतार चढ़ाव आते हैं उनको मुस्कुरा कर सहन करो, क्योंकि संघर्ष से भरा होता है ना जीवन, तभी आपको मंजिल मिलती है। और मंजिल मिलने का मज़ा ही तभी आता है, ऐसे विरासत में मिले वो मंजिल, मंजिल ही क्या। ओके, तो ये क्लास कंप्लीट होती है इसी पॉजिटिव वाइब के साथ। मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ, कल वापस मिलते हैं और संडे को लाइव मिलते हैं। तब तक के लिए हंसते रहो। जय हिंद, जय भारत और धन्यवाद और जय श्री राम।